हेलो मित्रों, सबको नौकरी मिलेगी यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मेरे चर्चा का मुख्य विषय यह है कि कई इंटरव्यू देने के बावजूद बच्चों का अंतिम रूप से सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। इसका कुछ कारण हमने पार्ट 1 वीडियो में बनाया था। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में इसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव का स्वामी, दसम भाव को नौकरी भाव भी कहते हैं, कर्म भाव भी कहते हैं, यदि अष्टम में बैठ जाए तो उसकी कुंडली में कर्म भंग योग बनता है। तो वह व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख कर जो है मेहनत करे, जो है मान लीजिए किसी तरह उसका इंटरव्यू काल हो भी जाए तो उसका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी कुंडली में जो कर्म भंग योग बना है जो है मित्रों, इससे उसे परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। एक कारण और जो मैंने ढूंढा मित्रों, कि मान लीजिए आपकी कुंडली के 12वें भाव में किसी भाव में शनि और चंद्र एक साथ बैठ जाएं, तो शनि और चंद्र जब एक साथ बैठते हैं तो विष योग का निर्माण होता है मित्रों। इसे दूसरी भाषा में हम चांडाल योग भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में विष योग या चांडाल योग का निर्माण हो जाए तो वह उस व्यक्ति की बुद्धि में मलिनता आ जाती है, उसकी चित्तवृत्ति विकृत हो जाती है, और जिसका जीवन ही विकृत हो जाए तो समझिए अगर वह विकृत माइंड से इंटरव्यू देने जाएगा तो समझिए वह उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, एक आप ये भी समझिए। तो यदि मित्रों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्र की युति, मतलब शनि चंद्र एक साथ बैठे हैं और उसकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण होता है। और चांडाल योग की मित्रों यह सबसे बड़ी खासियत है कि चांडाल योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बना रहता है उनका भाग्य होता है 42वें वर्ष या 42 वर्ष के बाद होता है। तो यदि ये मेहनत करते रहते हैं तो इनको कहीं न कहीं जो है अंतोगत्वा प्राइमरी टीचर या टीजीटी पीजीटी में इनका सिलेक्शन हो जाता है। और मित्रों मैंने एक विश्लेषण और किया कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली का लग्न भाव और कर्म भाव दोनों भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, तो कर्म भाव को नौकरी भाव कहते हैं, तो नौकरी भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो नौकरी भंग योग बना दिया, और लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए जो है तो विल पावर कमजोर कर देता है। अब जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है, तो मीन लग्न में लग्न भाव और नौकरी भाव यानी कर्म भाव का स्वामी गुरु ही होता है। यदि गुरु उसका अष्टम में बैठ जाए, माने लग्न भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी दोनों गुरु हुआ, गुरु अष्टम में जब बैठ जाता है तो व्यक्ति की कुंडली में जो है एक तो उसका विल पावर कमजोर और दूसरे कर्म भंग योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करते रहें लेकिन इनका अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाता। और मित्रों मैंने एक और अध्ययन किया जो है पितृदोष। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, उसके घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, उसकी अंतरात्मा भटक रही है, उसके पूर्वज परेशान हैं, तो उस व्यक्ति का भी जो है इंटरव्यू में अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता, क्योंकि पितरों की ही प्रसन्नता से व्यक्ति के परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और जब पितर ही नाराज रहते हैं तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाती। इसकी वजह से उनके घर के बच्चे या उनके परिवार के लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, मेहनत कर लें जो है, लेकिन उनको जिस वजह से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी वही काम नहीं हो पाता। और मित्रों हमने इसका एक और अध्ययन किया, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य 12 भाव में बैठ जाए, सूर्य आत्मा कारक ग्रह होते हैं, सूर्य प्रतिष्ठा कारक ग्रह होते हैं, सूर्य मान सम्मान के द्योतक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 12 भाव व्यय भाव माना जाता है, उसे अशुभ भाव कहते हैं जो है, यदि उसमें बैठ जाए तो वह व्यक्ति पढ़ेगा तो मेहनत तो जरूर करेगा जो है, लेकिन उसके माइग्रेनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसका दिमाग जो है चिड़चिड़ापन रहता है, उसके दिमाग में बराबर बना रहता है। जब ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ भी उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मित्रों किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए सूर्य का, सरकारी नौकरी में उच्च पद पाने के लिए जो है सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। यदि सूर्य 12 भाव में बैठ गए तो चूंकि सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा के द्योतक होते हैं मित्रों, और मान सम्मान प्रतिष्ठा यदि व्यक्ति जब उच्च पदाधिकारी बनता है, कोई व्यक्ति प्रेजेंट तो उसका बढ़ता ही है, तो ये उसमें भी इसकी रुकावट आ जाती है।